तो आ गया हूँ मैं फिर से आज तुम्हारे पास एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी सर, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर किया था, याद है तुम्हारे? हाँ जी भैया, याद है हमारे। आपने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर कराया था भैया? लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर हुआ था वो था हमारा गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में। गुडविल का हम क्या क्या करते थे, और इसमें हमने दो बातें पढ़ी थी गुडविल को लेके मेजरली। अगर हम बात करें जल्दी से, पहली बात थी अगर वो गुडविल बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में अपीयर है पहले से ही, या फिर दूसरी थी जो हमने कैलकुलेट करी थी किस लिए, नए जो हम सॉरी जो हमारा पार्टनर था उसको पेमेंट करने के लिए कैलकुलेट की थी गुडविल। ठीक है जी, बस इतनी बात थी। इसमें से इसका शेयर जो था इसको दे दिया गया था, पेमेंट कर दी गई थी जितने भी शेयर इसकी गुडविल बैठ रही थी इसके शेयर के लिए। और बेटा बैलेंस शीट जो ओपनिंग वाली थी, बैलेंस शीट ओपनिंग में हमने क्या करा था? बस वही तुम्हारा पुराना शूट एट साइड, देखते गोली मार दो, वही पुरानी बातें चलती आ रही हैं। कोई नई बात हमने इस चीज़ के लिए नहीं करी थी, है ना जी? हाँ जी भैया, बस इतनी सी बात थी भाई। इतनी सी बात थी तो बस टनाटन बात सही है। जाके कर लो इसी बात पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। तुम्हारी बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, वहाँ पे खाली नहीं बैठने का है। क्या कह रहा हूँ मैं? खाली नहीं बैठने का है। अच्छा जी सर, अब जरा सुन लो क्या बात कह रहा हूँ मैं। अपने डाउट पूछ लिया करो भाई इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पे पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, बस डाउट क्लियर कर लो अपने जल्दी से जल्दी। और चैनल को कर दो बिल्कुल अच्छे से, जल्दी से घंटी बजा दो और कर दो सब्सक्राइब, जिससे कि नई नई वीडियोस के जो भी अपडेट्स होंगे वो बेटे तुम्हारे पास आते रहेंगे। ठीक है जी? जी भैया बिल्कुल। अब चलो जल्दी से आज के हम बात कर लें। वैसे तो बहुत ही चिन्नू मिन्नू टॉपिक है आज का। और क्या टॉपिक है तुम लोगों को पता है? तुम फिर से कहोगे भैया यार अब फिर से नहीं पढ़ाओ यार, बड़ा सिर दर्द करता है टॉपिक, बार बार पढ़ पढ़ के बोर हो गए। भाई टॉपिक का नाम बोल दूं? लिखते ही गुस्सा मत होना। टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ भाई क्या करूं मैं? बार बार एक ही टॉपिक आता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। टॉपिक आएगा तो बताना पड़ेगा ही। फिर से वही बात, हम एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर हम रिवैल्यूएशन करते हैं किसका? एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज का। एसेट्स और लाइबिलिटीज का बेटा रिवैल्यूएशन होता है इसके अंदर। जो भी घटता है और बढ़ता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तुम्हें पता इधर क्या आएगा? बोल दो जल्दी से बोल दो। फायदा या नुकसान? भैया फायदा आएगा। इधर आ जाता है फायदा, और भाई इधर आ जाता है नुकसान। इधर आ जाता है नुकसान। और फायदा या नुकसान किस किस तरीके का हो सकता है वो हमने पहले कवर कर चुके हैं बातचीत में। और एक बार फिर से कर लेते हैं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट है। हम अगर एडजस्टमेंट हम ले लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे कोई, जिनकी बैलेंस शीट की जो वैल्यू थी वो तो थी 2 लाख, लेकिन उन फिक्स्ड एसेट्स की बेटा जो अब वैल्यू रह गई है, मार्केट वैल्यू जो हो गई है, अब मैं कहूँ तुमसे वो रह गई है 1.5 लाख। तो अब बताओ तुम मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान? भैया 2 लाख का माल था, 1.5 लाख का रह गया, 50,000 का क्या हो गया? नुकसान। तो नुकसान में डाल दिया, लो भाई। भैया बस इतना सही है बेटे? हाँ इतना सही है। हम लास्ट वीडियोज़ में भी हमने ये बात कवर की है, इससे पहले भी ये टॉपिक 2 बार आ चुका है आपका। पहला आया था चेंज इन पीएसआर के अंदर। कहाँ पे? चेंज इन पीएसआर के अंदर आया था भाई। और दूसरी बार आया था ये टॉपिक हमारा एडमिशन के अंदर। यानी कि ये टॉपिक तो हर चैप्टर में आ रहा है ना? हर चैप्टर में आ रहा है। और तीसरी बार आ गया है हमारा रिटायरमेंट में फिर से। ठीक है ना? तो भाई तुम्हें बस इतनी सी बात बतानी है। ये देखो टॉपिक जो है कुछ नहीं है यार, आपने उसका मीनिंग मतलब समझ लिया एक बार, एंड दैट्स ऑल। एंड दैट्स ऑल बेटे। आपको बार बार उस चीज़ को रिवाइज करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि तुमने हिंदी में इस बात को एक बार समझ लिया। और मैं इसीलिए बोलता हूँ अकाउंटेंसी जो है, अकाउंट्स जो है बेटा आपका, वो बस हिंदी की तरह है। आपने एक बार समझ लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद तो प्रैक्टिस जितना करते जाओगे वो चीज़ उतनी अच्छी होती चली जाएगी। बस कंसेप्ट आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा हिंदी में ट्रांसलेट करने पे। इसीलिए मैं हर चीज़ को हिंदी में बता के खुश हूँ, और तुम हिंदी में समझ के खुश हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या बात करी? भैया हमने ये बात करी कि नुकसान होगा तो इधर और फायदा होगा तो इधर। भाई बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अब मैं तुमसे कह दूँ, कुछ क्रेडिटर्स थे, ये हम लिखे हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, बोल दूं मैंने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के। अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का बेटा मतलब क्या है, पहली बात वो समझ लो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मतलब नाम से पता चल रहा है जो क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे, लेकिन अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। पहले अब तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, पहले तो तुम खुशी खुशी में बैठे थे कि 1 लाख की पेमेंट होनी है, और अब तुम्हें पता चला
कितने की? 1,20,000 ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, इतने की पेमेंट करनी है। तो अब बताओ तुम्हारी हालत कैसी होगी? थोड़ा मुंह तो चढ़ जाएगा, थोड़ा मुंह तो चढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ गया? नुकसान हुआ ना? हाँ जी भैया, नुकसान हो गया, हम समझिए इस बात को। ठीक है ना? कितने का नुकसान हुआ? यहाँ पे हम लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे बस हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा टू क्रेडिटर्स। आई होप तुम लोगों को मेरी बात टनाटन तरीके से क्लियर है। और क्लियर है तो लाइक ठोक दो यार, मेरे पे थम्स अप नहीं बनाना आता यार, तुम लोगों को तो पता ही है। पता नहीं कैसे बनेगा यार, ओह लिव इट। मैं रब कर रहा हूँ इसे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलो अब जल्दी से सुनो। ये मेरी आज की बात का पहला टॉपिक था, पहली बातचीत थी जो हमने आज करी। पहली बातचीत हमारी ये थी, क्या? रिवैल्यूएशन के बारे में, जो कि तुमने पहले भी कवर किया है। अच्छा तुम एक बात बताओगे मुझे, हमने एक बात कर रखी है पहले की, तुम्हें याद है? चेंज इन पीएसआर, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं क्या? चेंज इन पीएसआर हमारा सेकंड चैप्टर था, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको एक काम करता हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक जो है पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा आई बटन में इधर की तरफ। कहाँ? इधर 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 इधर। ओके, तो सुनो, उसके अंदर हमने दो पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करी थी, दो पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करी थी। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे वो जाके देख लो, वीडियो में पता चल जाएगा। एक बार मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ। मोटे तौर पे ये था कि भाई रेशियोज चेंज हो रहे थे उसके अंदर। तो हमारे पास दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन तो थी कि हम उन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर हैं, जो भी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर हैं आपका, चाहे वो जीआर हो, डब्ल्यूसीआर हो, आईएफआर हो, मतलब कोई भी चीज़ें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज मैं इसको बोल सकता हूँ। क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज, और लॉसेज। अब इसी तरीके से जैसे इधर ये वाली चीज़ें हैं, इधर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ सकता है, कोई पी एंड एल का लॉस आ सकता है सर। अगर इधर है पी एंड एल तो लॉस, अगर इधर पी एंड एल आ जाता है तो प्रॉफिट। दोनों में से एक ही सिचुएशन बनेगी, कभी दोनों डाल दो। ठीक है। अब इसके बाद गुडविल आ सकती है इधर। इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती थी जो हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर दो मसले होंगे, या तो हम इन सब चीज़ों को कर लें राइट ऑफ, राइट ऑफ नहीं, यहाँ राइट ऑफ कह सकते हैं एक तरीके से। हम कहें कि क्या, इन सबको हम आज ही खत्म कर देते हैं। हिंदी में लिख दूं भैया, पेन बदल के लिखना, हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ले बेटा लो, लो जी लो, खत्म कर दें आज के आज ही, पहली बात। और दूसरा जो मसला था, दूसरा मसला ये था, हम इनका क्या कर लेंगे, हम इनका जो चेंज होगा, जो ये चेंज आ रहा है, हम इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, इस चेंज का इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? और इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या क्या करा था, इसके ऊपर भाई पूरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसका आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका आपको। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे सुनते हैं, आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं आगे। अब आगे कैसे चलना है सुनो। अब मैं बात करूंगा केवल और केवल इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये वाली जो बातचीत है ये अप्लाई ही नहीं होगी, ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, केवल ये वाली अप्लाई होगी। क्योंकि जो पार्टनर आपका जा रहा है सर, वो जा रहा है, अपने आप ही बता दिया क्वेश्चन ने कि भाई वो रिटायर हो रहा है। अब वो जब रिटायर होगा, रिटायरमेंट होगा उसका, तो वो आगे तो रहेगा नहीं। तो आपको आज ही क्या करना पड़ेगा, सब सेटल करना पड़ेगा भैया। ये बात तो इसका मतलब आपने मैं पहले ही पढ़ा दी थी बेटे। मैं यही तो कहता हूँ, पहले दूसरे तीसरे जो चैप्टर है ना, इन चैप्टर के अंदर आपकी मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजर प्रोपोर्शन तो यहीं खत्म हो गया। बल्कि थर्ड चैप्टर जो है ना आपका, इसमें आई गेस बहुत मेन चैप्टर है, जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। बाकी तो सब उसके बाद छोटे छोटे से एडिशंस चलते हैं, छोटे छोटे से। बहुत आसान है पार्टनरशिप, क्या? बहुत आसान है पार्टनरशिप। अब जरा सुनो, क्या करने का है, अब सेटल करने का है, तो इसका मतलब इन सब चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। खत्म वही, कहाँ खत्म कैसे करोगे भैया, हम इसे खत्म कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के। हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और मैं बनाऊँ यहाँ पे, अगर राम, मैं 3 पार्टनर ले लेते हैं, वही हम अपना पुराना वाला एग्जाम्पल, राम श्याम मोहन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। भैया आप हमेशा पुराना एग्जाम्पल क्यों लेते हो भाई? पुराना एग्जाम्पल मैं लेता क्यों हूँ, उसका कारण क्या है, ये है क्योंकि ना आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में एक ये होती है बात कि भाई हम वही पढ़ रहे हैं पुराना, हमने कोई नया नहीं पढ़ा। और पॉइंट भी यही है, हम पुराना ही पढ़ रहे हैं, नया कहाँ पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ जी भैया।
वही पहले अपना इनके बैलेंसेस आ जाएंगे भाई इधर, भैया टिक लगाओ, लो भाई लो, टिक लगा दिए। अब हम फॉर एग्जांपल मानते हैं मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो देखो बस अब यहाँ पे जैसे कोई भी ये हम, मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये जो जी आर है, डब्ल्यू सी आर है, आई एफ आर पी एंड एल वगैरह, ये सब इधर बट जाएंगे, ये इधर बटने वाली चीज़ें हैं, ये सब उठा के मैं डाल दूंगा इधर क्रेडिट साइड, बाय जी आर, डब्ल्यू सी आर, आई एफ आर। अच्छा और तुम्हें एक और बात बता दूं, ध्यान रखना बेटा इस बात का, क्योंकि गलती कर सकते हो। ये वो बांट रहा हूँ मैं, जी आर, डब्ल्यू सी आर, आई एफ आर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले रिजर्व्स, इनके ऊपर तुम्हें पता है कि क्लेम आ जाता है कई बार। क्या आ जाता है? क्लेम आ जाता है। डब्ल्यू सी आर के ऊपर तो क्लेम आएगा, और आई एफ आर में क्या होएगा, आईएफआर में क्या हो जाता है, कई बार इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू हो जाती है वो ऊपर नीचे होती है, तो आईएफआर की वैल्यू घटती है बढ़ती है, ठीक है। तो उनको कंसिडर करने के बाद हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है ना। उनको कंसिडर करने के बाद ये काम करने वाले हैं। आईएफआर के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो चेंज इन पीएसआर में बना रखी है, जाके प्लेलिस्ट में बेटा चेक कर लो एक बार तुम। मैं बता रहा हूँ सब हम कवर कर चुके हैं, ये बस एक थोड़ा सा रिपीट मोड पे चल रहा है। बस इसमें क्या हुआ, सिचुएशन थोड़ी सी बदली कि अब हमें पेमेंट करनी है बंदे को। देखो इधर ऐसी गुडविल आ गई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया, वही पुराना काम, ये सब हम सीख चुके पहले ही। और एट लास्ट हमने डाल दिया यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। अब देखो सुनो, बैलेंस सीडी उसके लिए लिखेंगे जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, और जो जा रहा है उसके दो केस बनेंगे, ठीक है ना। सारे बोल दो हाँ, जल्दी से बोल दो हाँ। हाँ जी भैया, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे को पता चल जाएगा तुम लोगों को बात समझ में आ गई है। अच्छा सुनो, टू बैलेंस सीडी क्या, केवल जो पार्टनर रहेंगे, कौन कौन रहेगा, राम रहेगा और श्याम रहेगा। तो भैया इसका जो बैलेंस आया, भाई इसका जो बैलेंस आया उसके दो केस हो सकते हैं, यानी कि अब इसकी पेमेंट की बात आएगी ना, मोहन को हम क्या करेंगे, मोहन को हम बेटा क्या कर रहे हैं भैया, मोहन को हम कर रहे हैं पेमेंट, मोहन को अब हम कर रहे हैं पेमेंट। तो पेमेंट में दो बात हो सकती हैं, हम उसे पेमेंट आज दें या एक दो दिन बाद दें, दो बात हो सकती है पेमेंट के दो मसले। पहला मसला, ले भाई आज ही पकड़ कैश, अन्नी तो पकड़ चेक, हाथ क्या पेमेंट कर दी सेटल। या फिर हम इसे दूसरे कहते हैं, भाई तू एक काम कर, थोड़ा वक्त रुक जा। अब मोहन पागल नहीं है, मोहन क्या कहेगा, मोहन क्या कहेगा, एक काम करो जो भी मेरा बैलेंस है, एक तरीके से समझ लो मैंने तुम्हें पैसा उधार दे रखा है और इसमें मैं लूंगा इंटरेस्ट। मोहन गलत तो नहीं कह रहा? नहीं भैया, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि देखो आप किसी को भी पैसा देते हो, मैं पीयर टू पीयर लैंडिंग की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार जब पैसा दिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट ले लिया जाता है। अब इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, वो उनकी अब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है जी सर। हाँ जी भैया, केवल और केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है वो उनकी आपस की। तो हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, इनका जो भी रेट होगा वो आपको क्वेश्चन सब देगा, इनकी जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्वेश्चन आपको सब देगा डिटेल्स उसके बारे में। तो भाई सुनो, दूसरी बात में क्या होगा, एक तरीके से लोन बन गया ना, क्या बन गया, लोन। अच्छा तुम्हें एक बात और बताऊं, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, यानी कि बाय डिफॉल्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट जो आप लेंगे हमेशा, वो लेंगे ये वाला केस, आप उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे टू मोहन्स लोन अकाउंट। टनाटन बात सही है कि नहीं? हाँ जी भैया, समझ में आ गई मेरी बात भैया? बिल्कुल टनाटन तरीके से आपकी बात हमें समझ में आ गई है। तो भाई मुझे तुमसे यही बात करनी थी, और ये हालांकि हम बात कर चुके हैं, बस तुमने अगर टेक्निकली देखोगे तो हमने बस आज केवल और केवल एक नई बात पढ़ी है, और वो भी बहुत कम मिनट की, या मैं कहूँ तो कुछ सेकंडों की ही बात है। और वो क्या थी कि जो पेमेंट है, जो पेमेंट है, दो बात है उसके लिए। पहला कि आपको हाथ क्या पेमेंट कर देंगे, और अदरवाइज आपको वो उसका लोन बना देगा। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट उसका हम क्या बना देंगे, लोन। जैसे कि मैं अगर तुमसे कहूँ एक क्वेश्चन कि भाई राम नहीं लेते इस बार, चेंज करते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। बोल दो जल्दी से किस किस का नाम ले, तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ। सोहन, रमेश, सुरेश, ये थे तीन पार्टनर, इनका रेशो ये रहा। सोहन का और रमेश का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, सोहन का और रमेश का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, कितना कितना, 1 लाख और 2 लाख, और सुरेश का भी दे रखा है, ठीक है ना, सुरेश का भी दे रखा है, कितना, सुरेश का दे रखा है 3 लाख। ठीक है जी सर, अब आपके पास ये सिचुएशन है, इसमें कहता है और क्या क्या बता रहा है क्वेश्चन आपको,
क्वेश्चन कहता है आपको, आपके पास GR गिवन है 30,000 का, ठीक है। WCR गिवन है आपके पास कितने का बेटा? WCR गिवन है आपके पास, मैं कहूँ 1 लाख का, ठीक है जी, हाँ जी सर। और बस इतनी सी बात है, सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। अरे भैया एक काम करो ना, इससे अच्छा बैलेंस शीट ही बना दो। यार बात तो तुम भी सही कह रहे हो, बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से और बैलेंस शीट बना देते हैं यहाँ पे। चलो सुनो, जल्दी से बैलेंस शीट ही बना दो जब तुम कह ही रहे हो। मैंने इसको दिया हटा, लो भाई हाथ की याद यहीं की यहीं बना देते हैं बैलेंस शीट। हम ले लेते हैं GR, कितना लिया हमने? 30,000 का। GR लिया 30,000 का, WCR लिया हमने 1 लाख रुपए का, बस दैट्स ऑल। हाँ जी, बताओ जरा जल्दी से। और मैं कहता हूँ इधर एक गुडविल नाम की एक आइटम और थी, कितने की? गुडविल नाम की आइटम थी 90,000 रुपये की। टनाटन बात सही है। अब तुम्हारे पास ना इसमें सिचुएशंस कवर हो जाएंगी। ये जो मैंने जितना भी टॉपिक कराया ना, इसका सारा का सारा आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है इसमें। जरा टोटल बताओ जरा कितना आ गया? 3 4 5 6 लाख तो बेटा ये आ गया, 7 लाख, 7,30,000 आ गया, 7,30,000। कितना आ गया जी? 7,30,000। 7,30,000 में से 90,000 घटा दो तो कितना आ गया? 640 आ गया आई गेस, 640। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। बस क्वेश्चन आपके पास इतना ही है, क्वेश्चन आपको केवल और केवल इतना ही मिला है। अब सुन लो जरा, अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या सिचुएशन है। बस मैं कहता हूँ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं लेते, क्लेम ले लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर जो क्लेम आया है वो आया है सर आपका 30,000 रुपये का। क्या आया बेटा? भैया 30,000 रुपये का क्लेम आया। कर दें इस क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ जी कर दो क्वेश्चन को सॉल्व, आ जाओ फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो अब क्लेम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें जो बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा आसान, वही। अब देखो क्लेम देना पड़ेगा तो फायदा हुआ कि नुकसान इसके अंदर चेक करेंगे या नहीं करेंगे? तुम बताओ जल्दी से मुझे। अभी तुम लोगों का ना यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट भी चल रहा है, एक तरीके से ये समझ लेना कि अब मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लेम डाल लूंगा, कितना डाल लूंगा बताओ जल्दी से। भाई मैं बताओ कितना क्लेम डाल दूँ मैं इसमें? 30,000 रुपये का क्लेम डाल दूँ क्या? जल्दी से बोल दो हाँ मैं क्लेम डाल दूंगा। मेरे पास बेटा और कोई भी एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है, मेरे पास इसके अंदर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लेम था WCR के ऊपर 30,000 रुपये का, क्या मैं यहाँ पे क्लेम डाल दूँ 30,000? सारे बोल दो हाँ, हाँ बोल दो हाँ। हाँ जी भैया क्लेम डलेगा, बिल्कुल डलेगा। और मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं डलेगा नालायक, बिल्कुल भी नहीं डलेगा। अबे बेटा क्यों डलेगा? तुमने पढ़ा है WCR में, अगर ये होता कि 1,30,000 रुपये का क्लेम आता अगर, तो आप 30,000 का क्लेम फिर डालते। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैंने ये बात बिल्कुल टनाटन तरीके से समझ ली है कि तुमने क्वेश्चंस जो हैं, जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या इसके इलस्ट्रेशन है, तुमने बिल्कुल नहीं करे। और तुमने नहीं करे तो तुम एक नंबर के नालायक हो, ध्यान रखना मेरी बात। अब सुनो मेरी बात, ये बिल्कुल गरीब तरीका जो है सर आपका, बिल्कुल 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 100% ये तरीका सर आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। ये काम कभी नहीं होगा। भैया दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो भाई, कुछ भी समझ लो, बात यही है। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई रिवैल्यूएशन की, इस तरीके की एसेट्स एंड लाइबिलिटी का कोई रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं है। भैया क्लेम आया, बेटा क्लेम जो है वो 30,000 का है और फंड ऑलरेडी हमने कितने का बनाया हुआ है अपने पास? भाई हमने ऑलरेडी फंड जो बनाया हुआ है 1 लाख का बनाया हुआ है अपने पास। तो 30,000 तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। और बचेगा जो 70,000 रुपये, जो 70,000 बचेगा वो बांटा जाएगा। तो क्या करने का है भैया अब ये बताओ फाइनली। भाई रिवैल्यूएशन बनेगा नहीं तो आगे चलते हैं जल्दी से, बहुत बिना देरी करे। और हम बनाएंगे क्या? वही अपना पुराना काम करने वाले हैं हम इसके अंदर। जल्दी से बताओ मुझे, तीन तीन पार्टनर थे, क्या क्या नाम थे भैया? सुरेश था, और था कौन? सोहन था, और भैया एक और था, रमेश था शायद, है ना? सुरेश रमेश सोहन, सोहन रमेश सुरेश। ओके ओके ओके, सोहन रमेश सुरेश। लिख दो जल्दी से भैया, लिख दिए, लो भाई लिख दिए बिना देरी करे। सोहन रमेश सुरेश, सोहन रमेश सुरेश। ठीक है जी टनाटन बात। हाँ जी भैया सही है बात, समझ में आ गई भैया बात। अब जरा सुनो,
हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD डाल देंगे, इधर जी डाल देंगे। कितना कितना बैलेंस डालूं बेटा? भैया डाल दो कितना कितना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख था इनका। हाँ जी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख था इनका, जल्दी से लिख दो। लिख देता हूँ यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ठीक है, हाँ जी। अच्छा भैया इसके अंदर कुछ भाई बताओ जल्दी से, जनरल रिजर्व था? हाँ जी जनरल रिजर्व था, कितना था? मेरे हिसाब से 30,000 था, ये रहा ना? अरे नहीं दिखा गया, ये रहा ना, 30,000। जल्दी से लिख देंगे 30,000, बांट दो इनमें, इनका रेशियो था 111, 10,000 10,000 10,000। अच्छा जी सर, इसके बाद हमारा क्या था, WCR। अब तुम देख रहे हो WCR में 70,000 बांटूंगा, कितना बांटूंगा? 70,000 बांटूंगा। अब यार सुनो, ये 70,000 बटेगा, चलो बस अब जो भी आंसर आएगा उसमें आएगा हमारा सारा का सारा आंसर जो होगा, किस में, पॉइंट में, कोई बात नहीं, आने दो जो भी है। 70,000 को डिवाइड कर दिया 3 से, 23,333। कितना कह रहा हूँ मैं? 23,333। अरे यार एक 3 कम रह जाएगा इधर, 23,333, 23,333, 23,300 कर देते हैं 34। अब पूरी अमाउंट हो जाएगी, 4 3 7 और 3 10। ठीक है ना? हाँ जी भैया। अब सुनो देखो, और कुछ भी बटने वाला है क्या? GR बांट दिया भाई, GR चला गया, WCR चला गया। अब गुडविल बचती है, गुडविल और राइट ऑफ कर दो 90,000 की। गुडविल और राइट ऑफ हम कर देंगे, कितनी? 90,000 की। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ? भैया लिख दो गुडविल और जल्दी से इनको बांटो। 30,000, 30,000 और जी 30,000। ठीक है जी भैया, बात समझ में हमें आ गई है बहुत तबीयत के साथ, हमें बात बहुत ज़्यादा तबीयत के साथ समझ में आ गई है। अच्छा सुनो, तुम्हें बात तो समझ में आ गई है भाई, मेरी एक बात सुन लो जल्दी से। अब सुनना पसंद करोगे या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोल दो। हाँ जी भैया सुनाओ जल्दी से बात अपनी आगे की। ये आपका क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया मेरी तरफ से। देख लो जरा, कुछ और भी बचता है क्या इसके अंदर? इसके अंदर और कुछ भी बचता है क्या? देखो भाई, हमने ये डाल दिए, ये दोनों चीज़ डाल दी। फिक्स एसेट का कुछ होना नहीं था क्योंकि कोई रिवैल्यूएशन थी नहीं, इसके लिए गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। और जो क्लेम थी उसके भी हमने कर दिया एडजस्टमेंट, लेस करके हमने डाल दिया जल्दी से यहाँ पे, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन ने बस केवल क्या बता रखा है, कौन जा रहा है सर? हमने क्या बोला था, कौन जा रहा था हमारे केस में? हमारे केस में कौन जा रहा था हमने नहीं डिसाइड करा क्या? अभी कर लेते हैं। सुरेश जा रहा है, सुरेश जा रहा है, रिटायर हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है सुरेश रिटायर हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि सुरेश को पेमेंट कैसे करनी है। अब तुम्हें पता है, अगर सुरेश को पेमेंट नहीं बताई कैसे करनी है तो हम कैसे करेंगे? भैया हमें नहीं पता। बेटा तुम्हें पता है, अभी अभी तो तुम पढ़ के आए हो ऊपर, और हमने आज केवल जो बात सीखी है वो एक बात यही तो थी, क्या? कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, उसका बस हम लोन अकाउंट बना देंगे, लोन 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 लोन। और यही बात हमने पढ़ी थी। तो बस जल्दी से आओ और हम उसका बना देते हैं लोन, बस उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे जल्दी से। तो बस देख लो जल्दी से, जिनका बैलेंस निकलता है उनका बैलेंस निकाल दो भाई, और जिनका बैलेंस नहीं निकलना चाहिए उनका बैलेंस मत निकालो। जैसे सुरेश का बैलेंस बेटा नहीं निकलेगा, जरा टोटल बताओगे क्या? मुझे हेल्प कर दो थोड़ी सी तो भैया की अपने। 10,000 ये है, 33,333, तो ये आ गया 133,333। भाई ये थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा तुम देख लेना इस चीज़ को, है ना? बस मेन मोटिव मेरा ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए चीज़। 33,333 ये हो गया 233,333। अच्छा जी सर, और ये वाला कितना हो गया? ये भी हो गया 333,334। आई होप तुम लोगों को टनाटन तरीके से दिख रहा है। हाँ जी भैया दिख रहा है, हमें बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो इनके बैलेंस बड़े अटपटे से तो आ रहे हैं भाई, बताओ मैं अगर फिगर चेंज कर देता तुम बोलते भैया आप बार बार फिगर ही चेंज करते रहते हो। चलो चलो जल्दी से बैलेंस हटा दो। ये आ गया भाई 1,003,333, ये आ गया ऐसे 2,003,333। अब देखो बस बाकी बचा कौन? सुरेश। सुरेश को पेमेंट हम करेंगे कैसे? सुरेश के लोन अकाउंट में डाल देंगे पैसा, टू सुरेश लोन अकाउंट। बस यही मैं तुम्हें समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहा था कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे कितना आ गया? 3,003,334। इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अमाउंट है 3,003,334। भैया इसमें हमने जाने वाले पार्टनर को गुडविल नहीं दी। हाँ भाई मुझे पता है, इसमें हमने जाने वाले पार्टनर को गुडविल नहीं दी।
क्योंकि क्वेश्चन मैंने बस केवल तुम्हें जो बनाया था, ये केवल तुम्हें ये बात ही समझाने के लिए बनाया था, केवल ये वाली बात, केवल ये वाली बात, केवल और केवल ये वाली बात समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा बनाया था। तुम्हें केवल ये बात समझानी थी इसलिए बनाया था, बस जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाए। अब चाहे गुडविल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तुम लोगों को डरने का नहीं है। तुम तोड़ोगे फोड़ोगे क्वेश्चन को, फाड़ के रख दोगे सर। बस यही मुझे समझाना था। और तुम लोग अगर हंस रहे हो तो मुझे समझ में आ गया कि तुम लोगों को बात आ गई है बहुत अच्छे से समझ। तो जाके ठोक देना एक लाइक सर। और आज हमने कौन कौन सी बातें कवर की हैं, बस उसको मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ भाई, बिना देरी करे। लंबी वीडियो खिंच जाएगी अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा। समरी कर देता हूँ, समरी। आज हमने जो बात करी है रिवैल्यूएशन के बारे में, एक तो बात करी है भाई हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, जो कि पहले भी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बकवास बात है। आगे आओ बार बार रिपीट कर करके बोर हो गए। आगे की बात थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस अगर हमारे हैं तो उसका हम क्या करेंगे, है ना, उसका हम क्या करेंगे भाई, उसकी बात थी। तुम्हें पता है ना क्या करेंगे, उसके लिए वीडियो पहले भी बन चुकी है और आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ 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 पुरानी वीडियो को ज़रूर जाके देखना। उसका लिंक देखते हैं डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आई बटन में आपको दे दूंगा, क्योंकि आई बटन काफ़ी सारे बोल दिए मैंने पहले भी ऊपर। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो था, ये वो पॉइंट था सर जो हमने आज मेनली सीखा है। क्या? रिटायरिंग पार्टनर जो होगा, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में हमने सीखा है। रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट में दो बात हैं सर, दो बात हैं। पहली बात है कि कैश में पेमेंट कर दी हमने, और दूसरी बात है उसको हम लोन अकाउंट बना देंगे, बस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसा। उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से काम होगा बस। लेकिन आज आपने सिखाया क्या कि लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और अगर क्वेश्चन ने नहीं कुछ बताया तो बाय डिफॉल्ट हम उसे क्या मान लेंगे, लोन अकाउंट। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम्हें इन सब ये जो मैं नोटिंग्स देता हूँ, इन सबको तुम्हें स्क्रीनशॉट्स लेकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। इस सब के लिए पूरी की पूरी वीडियो बाद में बनाऊंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आ जाने दो वक्त, तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा के भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना? तो बस आई गेस आज के लिए इतना ही। और तुम लोगों को आज मैंने जो मुझे समझाना था समझा लिया भैया। एक बार जूम आउट, ओके, तुमने तो यार जूम आउट को वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ भाई जूम आउट के बिना काम अपन लोगों का चलेगा ही नहीं। एक बार देखने का तुम्हारा हमेशा मन करता है कि जूम आउट में क्या क्या आपने पढ़ा है टोटल। देख लो, स्टार्टिंग में तो हमने ये बात कर रखी है, उसके बाद हमने फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ी, पहली बात अपनी जो की थी। उसके बाद हमने अपना थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा करी थी, यहाँ पे चेंज इन पीएसआर की पुरानी यादें, ये दूसरी बात थी हमारी। और फिर हमारा तीसरी बात जो थी, क्या थी तीसरी बात, ये वाली थी। तीसरी बात हमने उसकी पेमेंट के बारे में सीखा था। बस केवल यही तो बात हमने कवर की है, कुछ और था ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, बहुत आसान था। फिर तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखा है, बस दैट्स ऑल। ठीक है ना? आई होप तुम लोगों को मेरी बात टनाटन तरीके से क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी भैया क्लियर है। अगर तुम्हें मेरी बात हो गई है क्लियर तो भाई जाके कर दो वीडियो को लाइक, और कमेंट करके बता देना अपने अपने डाउट। नहीं तो जाके कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहाँ पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। और बस जाते जाते मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, तुम्हारे लिए ही बनाया है भाई, क्योंकि मेरा टाइम जा चुका पढ़ने का, अब तुम्हारा टाइम है पढ़ने का। इट्स योर टाइम गाइस। तो तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, नई वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।